पिछले साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही नेटो लगातार चर्चा में है। हमले के बाद से यूक्रेन ये मांग कर रहा है कि उसे नेटो में शामिल किया जाना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि नेटो आखिर है क्या, ये इतना अहम क्यों है और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में उसकी क्या भूमिका है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 31 देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1949 में नेटो अस्तित्व में आया। स्थापना के वक्त नेटो का उद्देश्य था यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इस संगठन का मूल सिद्धांत ये है कि यदि किसी एक मेंबर पर हमला होता है तो ये सब पर हमला माना जाएगा और बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। शुरुआत में नेटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत 12 देश शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें नए सदस्य जुड़ते चले गए। फिनलैंड नेटो का सबसे नया सदस्य है। इसी साल अप्रैल में उसे नेटो की मेंबरशिप दी गई। नेटो के महासचिव इसके प्रमुख होते हैं। फिलहाल नेटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं। 90 के दशक में एक समय ऐसा भी था जब लग रहा था कि रूस भी नेटो में शामिल हो सकता है, लेकिन फिर 2000 के बाद रूस ने अपना रास्ता बदल लिया। साल 2014 में जब रूस ने क्राइमिया को अपने में मिला लिया तो उसके संबंध नेटो के साथ बेहद खराब हो गए। नेटो की फंडिंग इसके सदस्य देशों की तरफ से होती है। इसके लिए पहले से एक तय फॉर्मूला है। अब बात नेटो के मिशन की। वैसे तो ये ऐसा संगठन माना जाता है जिसका फोकस यूरोप पर है, पर इसकी मौजूदगी दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी रही है। इराक, अफगानिस्तान से लेकर लीबिया तक में ये एक्शन में दिख चुका है। फिलहाल कई देश हैं जो नेटो की सदस्यता चाहते हैं। स्वीडन और यूक्रेन दोनों ने तो इसके लिए आवेदन भी कर दिया है। बात अगर भारत की करें तो भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को कायम रखा है और इस गठबंधन में शामिल नहीं है। हालांकि भारत ही नहीं, कोई भी एशियाई देश नेटो का सदस्य नहीं है।